हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज बहुत दिनों के बाद हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि पे सिस्टम में हम कैसे जो ओई ओई की बिल है, टेलीफोन की बिल है, पोल जो पेट्रोल की बिल है, वो हम कैसे बनाएंगे और उसमें क्या प्रोसीजर है, कैसे फॉलो करते हैं और हमें क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स उसमें चाहिए होती हैं, वो हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीधे जो लॉगिन स्क्रीन है पे सिस्टम, तो वहां से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे, करने के बाद हम देखेंगे कि कैसे हम ये जो है बिल कैसे जनरेट करते हैं, कौन सी स्पेसिफिक बिल्स जो हमारी हैं। तो ये देख लीजिए, हम बिल प्रोसेसिंग में जहाँ पे जाते थे हम, तो वहीं पे हम देखेंगे कि कैसे हम टेलीफोन या ओई की बिल कैसे हम जनरेट कर पाएंगे। तो इसमें हम जो ही आप मेकर पे जाएंगे, मेकर लॉगिन करके आप ये वाले बिल प्रोसेसिंग टैब में जाएंगे। बिल प्रोसेसिंग में हमें मिलता है WDC बिल्स। जो हमारी बिल्स होती हैं ओई भी, वो बिल कैटेगरी होती है। जो हमारा WDC बिल फॉर्म होता है, तो हम ऑफलाइन बिल्स बनाते थे, उसमें हम WDC बिल्स बनाया करते थे। तो यहाँ पे WDC बिल्स के टैब पे जाना है। तो उसके बाद जो आपकी बिल है, तो बिल बिल बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपके पास जो भी वोचर है, आप उनको पहले जो आपका DDO है वो उससे पास करवाए हुए होने चाहिए। यू हैव टू पास दोज वोचर्स, जो भी आपके वोचर्स हैं, जो आपके पेमेंट्स आपने दी होगी या देनी होगी, वो भी वो जो वोचर रहते हैं जो पुराने तरीके में हम करते थे, तो वो आपको सारे स्कैन करके एक PDF फाइल बनानी पड़ेगी। आपके पास अगर 2 वोचर है तो 2 वोचर का PDF बनाना होगा। अगर आपके पास 10 वोचर है तो 10 वोचर का PDF बनाना होगा स्कैन करके। जो भी तरीका आपको फिजिबल लगता है, चाहे आप फ़ोन से PDF बनाएं या स्कैन करके PDF बनाएं, तो आपको दोनों साइड या एक साइड एक एक करके सारे वोचर को आप PDF में कन्वर्ट करें। लेकिन ये याद रखें कि हर एक फाइल जो वोचर है, आपको एक ही PDF में सभी वोचर जो बिल के साथ हैं, जो पेमेंट आप देना चाहते हो, उस बिल की टोटल अमाउंट के जो बिल है वो आप इसमें बनाओगे। तो पहले हम जाएंगे यहाँ पे, ये हमें लोड हो गया है। तो यहाँ पे ये जो है, ये वाला पार्ट, जैसे हमने अभी जो पे सिस्टम में है, जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी हम पेमेंट कर पाते हैं। जो भी हमारी ऑनलाइन बिल्स होती हैं उनको डायरेक्ट पैसा जाता है। हम बोलेंगे DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। जो भी आपको मतलब पेमेंट करनी हो पार्टीज़ को, वो आप ये एक ही डेटाबेस के थ्रू यहाँ पे सिस्टम में कर सकते हो। आपको कोई दूसरे एडवाइस बनने की ज़रूरत है नहीं। तो इसमें हम कैसे करेंगे? तो लेकिन जो है कि थर्ड पार्टी जो बैंक्स हैं, जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ पे J&K में हमें, हमारे पास खाली आज की डेट में J&K बैंक है, तो वो जो सारे अकाउंट्स होंगे, आपको मिनिमम, या तो अगर आपको पेमेंट लेनी है तो पेमेंट आप कैसे लेंगे? आपको JK बैंक में अकाउंट होना चाहिए। जिस पार्टी को आप पेमेंट दे रहे हो, जिससे आपने कोई काम करवाया या कोई आपने ऑफिस के लिए इक्विपमेंट्स खरीदे हो या स्टेशनरी ली हो, या कोई भी दूसरे तरीके के पोल की बिल होगी या ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, वो सारे आप JK बैंक के ही थ्रू करोगे। तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमें ये ऐसे ये वाला अदर्स वाला टैब अभी आज तक हाईलाइट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब पे सिस्टम में अभी तक, आज से पहले भी नहीं था तो आज भी नहीं है। हम JK बैंक के थ्रू ही सारी पेमेंट्स जो भी पार्टीज हैं हमारी है उनको कर सकते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, तो हमें अपने जैसे अकाउंट क्लासिफिकेशन है, जो भी हमारा हेड है वो सिलेक्ट करेंगे। तो जो ही ये सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट का एक्सपेंडिचर है, किस किस हेड के अगेंस्ट आप एक्सपेंडिचर करना चाहते हो। जैसे हमारे 2-3 हेड होते हैं, पोल होता है, ओई होता है, टीई होता है, उन सब में हम देख लीजिए। तो वो हमें उसके बाद सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद जो भी है, जैसे ये अभी लोड हो गया, यूं ही लोड हो गया, तो आप से फॉर एग्जांपल हमें ऑफिस एक्सपेंसेस की बिल बनानी है, तो हम ऑफिस एक्सपेंसेस सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो ही अभी यहाँ पे देख लीजिए, ये बजट जो है अभी 0 दिखा रहा है।
तो जो ही ये सर्वर के थ्रू अपडेट करेगा सिस्टम में कितना पैसा है आपके, आपने कितने बिलें बनाई है, कितना आपका एक्सपेंचर, वो सारा जो हमारे बजट कंट्रोल होती है, बजट कंट्रोल के थ्रू ये यहाँ पे मैप होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास अभी 1 लाख है, तो हमने इसमें से कुछ खर्चा नहीं किया है करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो चूंकि यहाँ पे हमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट के, आप जो पेमेंट्स है वो स्पेसिफिकली आपको रिस्ट्रिक्ट करनी है टू द 25%, और जो भी आपको मजबूरी है तो आपको पहले उससे फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंकरेंस लेनी पड़ेगी। आज के डेट में जो भी आपको इमरजेंसी बिल्स हैं जो आपको करनी ही करनी है, जो आपको मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है जिसके बगैर आप ऑफिस नहीं चला सकते, वो भी आप मान लो आज की डेट में हम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए हम से फॉर एग्जांपल हमने हम कोई की बिल बनानी है, जैसे हम पेन खरीदते हैं, स्टेशनरी में हमें ये पेपर आते हैं हमारे, वो खरीदते हैं, तो वो हम ऑफिस के एक्सपेंसेस में निकाल सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो है, जो आज मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ये लॉन्च की है, जिसको हम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बोलते हैं, वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी अभी लागू है। तो हमें जो भी परचेज करते हैं वो जेम के थ्रू हम करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस अभी आने वाले महीनों में वो भी लॉन्च हो जाएगा थ्रू आउट द होल स्टेट। अभी तो फंक्शनल हो गया है फॉर्मली, तो इसमें ऑर्डर्स भी आ गए हैं। लेकिन जो पुराना तरीका है कि अगर आपके पास वो वोचर है, चाहे आपके पास जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का वोचर है, तो आप वो यूज़ करेंगे, उसका पीडीएफ बनाएंगे, तो पास करके डीडीओ से आप उसका पीडीएफ बनाएंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास अब आपको पेमेंट किसको देनी है, जो आप ओई आपको ओई की बिल बना रहे हो, आपको किसको पेमेंट देनी है। जैसे हमारे पास क्लर्क होते हैं या कैशियर होता है, तो अगर आपको उसको पेमेंट देनी है तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करोगे, क्योंकि वो तो एम्प्लॉय ही होता है, तो आप एम्प्लॉय सेलेक्ट करोगे। तो या किसी दूसरे ने आपके डिपार्टमेंट से पेमेंट की हो, जो आज की डेट में एज ऑन डेट मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सारी परचेज है वो आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से होती है। तो वहाँ से ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको जो पेमेंट है फर्म को ही डालनी पड़ेगी, थर्ड पार्टी को ही डालनी पड़ेगी। तो उसका अकाउंट जो है मिनिमम जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, वो कहाँ पे होना चाहिए, जेके बैंक में होना चाहिए। तो फिलहाल जैसे हमें अगर एम्प्लॉय को देनी है तो हम एम्प्लॉय सिलेक्ट करेंगे, अगर थर्ड पार्टी को देनी है तो थर्ड पार्टी सिलेक्ट करेंगे, या डीडीओ के अकाउंट में ये तीनों के। एम्प्लॉय का ये है कि अगर कैशियर है या कोई दूसरा एम्प्लॉय उसने पेमेंट किया है तो आप उसको पेमेंट देना चाहते हैं, तो आप सीधे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये आगे वाला पार्ट, तो इसमें क्या है एम्प्लॉय, तो हमें ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्ट हो गया है, तो हमारे पास अभी जो है 1 लाख आ गया। ये हमने पिछले जो है पार्ट में देखा था, ये जो है बिल जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो भी ज़ीरो है, वो हमने डिस्कस किया। तो अब अगर आपने एम्प्लॉय का सिलेक्ट करना है, वो हम एम्प्लॉय को देखते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ऑलरेडी उसकी जो डिटेल्स है वो जेके सीपीआई से हमने फेच की हुई होती है, जहाँ हम सैलरी जो बनाते हैं उसमें जो अकाउंट नंबर मैप होता है पे सिस्टम में, वही यहाँ पे फेच होके आ जाता है। तो जो पार्ट है फिर वोचर अमाउंट, पेएबल अमाउंट, वो हम डाल देते हैं इसमें। जैसे हम एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे, वोचर अमाउंट क्या है वो सिलेक्ट करेंगे, तो जो ही ये फैच हो जाएगा तो इसमें हमें ये जो अकाउंट नंबर यहाँ पे भी ब्लैंक दिखा रहा है, फैच होने के बाद हमें उसका अकाउंट नंबर फैच होता है। तो ये हम एम्प्लॉय को डालते हैं, कभी कभार हमारे पास कुछ बिल्स होती हैं जिसका एक्सपेंडिचर किसने बियर किया होता है, जो खुद कैशियर होता है उसने किया होता है, तो हम उसको सीधे पेमेंट डाल सकते हैं, या कम में एडवांस में पेमेंट निकालनी होती है तो हम कैशियर को डालते हैं, और पे फिर अगेंस्ट वोचर ही हमें पेमेंट मिलती है। तो फिर वो बाद में, जैसे हम यहाँ पे 1000 का पेमेंट डालनी है तो यहाँ पे पेएबल अमाउंट भी 1000 लिखेंगे, उसके बाद वोचर नंबर से फॉर एग्जाम्पल विल हैव वोचर नंबर 1 2 3। तो इसमें भी यहाँ पे कुछ ट्रिक है, जैसे आपके पास वोचर नंबर कुछ होगा, अगर आप इसमें कुछ ए बी सी डी या अल्फ़ाबेट कुछ डालना चाहते हो, वो मैं ट्रिक एक दिखाऊंगा आपको कि वो कैसे करते हैं। तो आपको इसके लिए, जैसे हमारे पास वोचर नंबर, हमारे पास जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जैम के वोचर नंबर होते हैं, तो उसमें आप कैसे करेंगे, आपको पहले ही, जैसे हमारे पास जैम GEM लिखेंगे, डैश करके वी हैव वोचर नंबर 001, जो भी आपको वहाँ पे वोचर नंबर आया होगा वो आप फिर आपको कंट्रोल C करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो आप देख लीजिए, अगर आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे, कीबोर्ड से आप नहीं लिख पाओगे। आई एम प्रेसिंग द कीबोर्ड, यू कैन हियर द वॉइस। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ कि आप अगर
टाइप करना चाहते हो वोचर नंबर जो आपका अल्फ़ाबेट्स में होगा, जो हमारी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो अभी हमारी इस यूटी में अभी लागू है कि आपको सारी परचेज उसी के थ्रू करनी है। वहाँ पे आपको जैम बेसिक एक इनवॉइस नंबर मिलता है। अगर आप वो डालना चाहते हो, उसके आगे जैम का रेफरेंस देना चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। यू हैव टू मेक ए ट्रिक। तो इसमें ट्रिक मैंने ये डिस्कवर की है। तो आप कैसे करेंगे, उसको वहाँ से कॉपी करेंगे तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देख लीजिए, ये मैं डिलीट करता हूँ पहले यहाँ से बैक स्पेस करके, मैंने फिर से कंट्रोल वी करता हूँ मैं, आप यहाँ पे वो देख सकते हैं, कंट्रोल वी किया मैंने। तो अब मैं इसको बैक स्पेस करके सारा डिलीट करूँ। लेकिन अब अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ जैम डैश, तो नहीं लिख पाते हैं। खाली ये 1 2 3 लिखे, जो भी आपका वोचर नंबर है वो आप लिख पाएंगे। लेकिन ट्रिक इसमें ये है कि आपने वो वोचर नंबर जो अल्फान्यूमेरिक होगा वो कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद डेट, तो डेट डालने के लिए आप यहाँ पे सिंपली कोई भी जो आप वोचर की डेट होगी वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद आपको एडवांस में डाल लेनी है या नॉर्मल से विल हैव अ नॉर्मल पेमेंट। तो उसके बाद मैं इसको ऐड पेमेंट करूँगा। क्यों ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपको वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जितने भी आपके वोचर है, आपको हर एक वोचर को सेपरेटली एंटर करना है। और उसके बाद उस वोचर की जो पेमेंट जिसको जाती है, फर्म को जाती है, एम्प्लॉय को जाती है या डीडीओ को डालनी है, तो वो आप 1 बाय 1 इसमें करोगे। तो उन सब वोचर्स की आपको एक पीडीएफ फाइल बनानी है। पीडीएफ फाइल बनाने के बाद आपको वो यहाँ पे चढ़ानी होती है। तो यहाँ पे जो अब नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास रहता है थर्ड पार्टी। जो फर्म्स होती हैं, जो थर्ड पार्टी होती हैं, आपके जो बिल्स बनते हैं या थर्ड पार्टी होती है, उनको अगर आप डालना चाहते हो, जैसे या कभी कभार आप कोई बिल्स जो हैं जैम के बाहर, जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर रहता है, ऑफलाइन प्रोसीजर जो हम जिसको बोलते हैं कि आपने किसी फर्म से लिया, फिर उसने वोचर दिया, जो आज की डेट में एज ऑन डेट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे परचेजेस आपको आपको पेन भी खरीदना है तो वो आपको जैम से ही खरीदना पड़ता है। तो 1 2 महीने वो सारा यहाँ पे स्टक हो जाएगा। ऑफलाइन जो पुराना मोड ऑफ परचेज था वो अभी नहीं चलेगा। तो वो आपको सीखना है। तो जैम के लिए मेरी ट्रिक बोली कि आप कैसे जैम का, तो इसमें ये जो जैम यहाँ पे आप डालते हो, ये वाला वोचर नंबर जो डाला, ये ऑडिट फ्री रहता है। तो थर्ड पार्टी आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अब कोई भी, जैसे हम एमएस कंप्यूटर्स करेंगे सिलेक्ट, तो ये फैच हो जाएगा इनका अकाउंट नंबर। वो भी हम देखेंगे कैसे हम इनका अकाउंट नंबर इसमें डालते हैं, कि फर्म की सारी डिटेल जो है पे सिस्टम में कैसे डालते हैं, वो भी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो क्योंकि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है इसका, तो ये हो जाएगा वोचर अमाउंट। यहाँ पे जो है वोचर अमाउंट हमें दिख जाएगा। अभी हम इसमें, सॉरी, ये वो अकाउंट नंबर हमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वो जो है अकाउंट नंबर आ गया, तो अब हम इसमें वोचर अमाउंट डालेंगे। जैसे हमने 20,000 की पेमेंट डालनी है, तो पास भी 20,000 ही हुए हैं। उसके बाद वोचर नंबर हम कंट्रोल वी करेंगे, लेकिन यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल वी हैव वोचर नंबर जेम 4। तो डेट डालेंगे कि आज की या पुरानी कोई डेट, जिस डेट का आपको वोचर है वो डाल दी। उसके बाद हम ऐड पेमेंट करेंगे। तो ये हमारी जो बिल है 21,000 की बन गई है। तो ये लोड हो जाएगा इसमें। तो 2 एंट्रीज आ गई हमारी। सीरियल नंबर 1 पे हमारी एम्प्लॉय को जाती है, सीरियल नंबर 2 पे जो है वो थर्ड पार्टी को जाती है। तो सारी पेमेंट आप क्लब कर सकते हो। आप एक ही बिल में बहुत सारी मतलब पार्टीज को पेमेंट दे सकते हो, क्योंकि सारा आपका ऑनलाइन जाता है। तो फर्म की डिटेल्स ऑलरेडी सिस्टम में है, तो वो बैंक वाले भी, मैं बैंक वाले खुद इस फर्म की डिटेल्स देंगे। तो आपको बाकायदा रिसिप्ट आएगा, उसमें अकाउंट नंबर भी होगा। तो उसके बाद अगर आपको डीडीओ को पेमेंट डालनी है, तो आप डीडीओ को सिलेक्ट करेंगे। तो डीडीओ का अकाउंट नंबर जो है वो भी मैप है ऑलरेडी। आपकी जो सीडी अकाउंट है वो आपका पे सिस्टम में थ्रू जेके सीपीआईएस मैप हो जाता है। तो वो आपका ऑलरेडी इसमें हो जाता है। अगर आपको डीडीओ को कोई पेमेंट डालनी हो अगेंस्ट दिस कोई हेड, किसी भी हेड से, ये हमने यहाँ पे मैं तीनों दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको कभी अलग अलग से भी इस तरीके की पेमेंट करनी, डीडीओ को ही एक बिल जाती है या एक बिल आपको एम्प्लॉय को ही जाती है, आप तीनों को अलग अलग से बिल बना सकते हो इफ़ यू हैव सेपरेट वोचर्स फॉर इट। तो आप वो कर सकते हो। तो उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे अपने डीडीओ को। तो जो ही हमारा डीडीओ आ जाएगा, फिर उसका भी सीडी अकाउंट, जो आपका डीडीओ का अकाउंट है वो मैप हो जाएगा। और बाकी वाले जो 4 स्टेप्स हैं वो सेम है। आपको वोचर अमाउंट, पेबल अमाउंट, और उसके बाद वोचर नंबर और उसकी डेट क्या है वो आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आप एंटर करोगे तो वो हो जाएगा।
तो ये सारा हो गया प्रोसीजर। तो जैसे हमने इसमें विल से दैट वी हैव अ पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपी, सो वी डोंट हैव द बजट अकॉर्डिंगली, तो हम 66,000 करेंगे और यहाँ पे 6,000 डीडीओ को डालेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है डीडीओ को पेमेंट अगर जाती है तो ये वाला पार्ट और थर्ड पार्टी पार्ट ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें सीखना। एम्प्लॉय तो ऑलरेडी मैप्ड है, उसमें कोई इशू नहीं है, दैट्स नॉट अ कम्बरसम प्रोसेस। लेकिन जो आपका वोचर नंबर जो आप जैसे इसमें मैं अभी डालता हूँ, आई एम सॉरी कि थोड़ा मिसअप हो रहा है इधर से, तो वोचर नंबर 3 डाल देते हैं, उसके बाद वोचर का डेट डाल देते हैं, दैट्स इट्स 12, तो नॉर्मल फिर मैं ऐड करूँगा। तो जो सेकंड और थर्ड सीरियल नंबर पे हमने थर्ड पार्टी और डीडीओ को पेमेंट डाली, ये हम क्यों करते हैं? जो जो हमने डिस्कस किया पहले पार्ट में कि जो सारी पेमेंट्स है वो जेके बैंक के थ्रू ही जाती हैं। तो जेके बैंक के थ्रू ही सारी पेमेंट जाती है। अगर आपकी फर्म जो है बाहर से है तो आप उसको कैसे पेमेंट डालोगे, वो कैसे हम प्रोसेस कर पाएंगे, ये आपको सीखना है। तो उसमें आपको पहले जो है डीडीओ को पेमेंट डालती है, जैसे पुरानी एडवाइस बनाते हैं, फिर उसके बाद एडवाइस के थ्रू आप पीएफएमएस करो या आरटीजीएस करो, नेफ्ट करो, वो आपको जेके बैंक के थ्रू जो फॉर्म भरना पड़ता है आरटीजीएस का, बैंक से फॉर्म मिलता है वो भरना पड़ता है। तो उसके बाद जो पेमेंट आपको अगेंस्ट टीवी नंबर आती है डीडीओ के अकाउंट में, वो डिटेल देके आप पेमेंट जो है किसको ट्रांसफर करोगे, डीडीओ अकाउंट से आप थर्ड पार्टी जो है जिसका जेके बैंक में अकाउंट नहीं है उनको डाल सकते हो। तो ये हो गया क्लियर। तो थर्ड 3 पेमेंट्स हम, एक डीडीओ को, थर्ड पार्टी और एम्प्लॉय, तीनों पेमेंट्स आ गई। अब हमने इसमें वोचर चढ़ाना है, तो पीडीएफ देखेंगे कि जो पीडीएफ है ये हमारे पास बहुत सारे पीडीएफ है यहाँ पे। तो लेट्स टेक वन आउट ऑफ देम, लेट्स टेक दिस वन, दिस इज टू बी, सो दिस इज अवर वोचर। तो ये मैंने ऐसे ही डाल दिया, यहाँ पे पीडीएफ फाइल एक है, तो आपको इसकी पीडीएफ बना के इसका वोचर जो है वो यहाँ पे चढ़ाना है। तो हम इसको सेव करेंगे। तो ये भी याद रखना है आपको कि बहुत सारे जो बिल्स आप बनाते हो अदर देन सैलरी बिल जिसमें आप पीडीएफ चढ़ाते हो, उसमें आप ट्राई करें कि लेस देन 1 MB ही आपका वोचर बने पीडीएफ वाला। तो आप सेव करोगे तो सेव हो जाएगा। तो जो ही ये सेव हो जाएगा तो उसके बाद हमें ऑप्शन दिखेगा कि आप जो है डेटा करोगे, सेंड करोगे चेकर को। तो आपका जो बिल नंबर है, जैसे हमारी सैलरी बिल है, उसी तरीके का आपका एक ड्राफ्ट बिल नंबर आ जाता है जो किसको जाता है, पे सिस्टम में सेव हो जाता है और फिर वो चेकर को चला जाता है। डेटा इज सेव्ड, तो हम देख सकते हैं। तो पेज रिफ्रेश हो गया है। रिफ्रेश होने के बाद अब हम देखेंगे इसमें कि ये जो पार्ट है जो हमने बिल जनरेट किया जिसमें हमने तीनों पेमेंट सीखे, एम्प्लॉय को कैसे डालते हैं, तो ये देख लीजिए हमारा डेटा सक्सेसफुली से, और एक ड्राफ्ट बिल नंबर मेकर का आ जाता है, 12 नंबर बिल है। तो ये हमारी बिल जनरेट हो गई। उसके बाद प्रोसीजर वही है, आप जैसे सैलरी बिल को आप वेरीफाई करते हो, वोचर चेक करते हो, यहाँ पे आपको वोचर चेक करने पड़ेंगे, चेकर में जाना है, बिल की एंट्रीज चेक करनी है, जो डीडीओ का पार्ट रहता है या जिसको हम चेकर का पार्ट बोलते हैं। डीडीओ खुद चेक करेगा वोचर सही चढ़े हैं, वो देखने पड़ते हैं, पास हुए हैं वो भी देखने पड़ते हैं, एंट्रीज ठीक हुई है, अमाउंट बिल का ठीक है, वो आप वहाँ पे या यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। जो ही वो पार्ट हो जाएगा तो आपको जो है, अब ये जो ही ओके हो जाएगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। अभी देख लीजिए ये हमें सेंड टू चेकर करना है। ये अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपने जो बिल बनाया ड्राफ्ट बिल हो गया बिल नंबर 12, अब ये कहीं नहीं जाएगा। तो अगर जब तक ना आपने ये बिल ड्राफ्ट सेव किया होगा, आपने चाहे 50 एंट्रियाँ की हो, 50 वोचर चढ़ाए हो, वो सेव नहीं होंगे जब तक ना आप इसका पीडीएफ अपलोड करके सेव बटन प्रेस करोगे। तो ये आप ध्यान में रखें, आपको जितने वोचर आप कम बना सकते हो बिल में उतने ही कम रखें, क्योंकि आपका डेटा ज़ाया नहीं होगा। आप उसको कंटिन्यूसली जो है उसमें सेव कर सकते हो पे सिस्टम में। तो जितने कम वोचर होंगे उतना बिल आपका लोड नहीं होगा और आपका जो वोचर वो जो पीडीएफ है वो भी कम रहेगा। तो ये बात जितनी आप क्लब कर सकते हो तो वो चीज़ आपको सीखनी है। तो उसके बाद हम करेंगे सेंड टू चेकर। जो ही हम सेंड टू चेकर करेंगे तो आप यहाँ पे ये जो हमने अभी बोला कि इससे चेकर को चली जाएगी बिल, तो आपका बिल नंबर वही रहेगा जो बिल नंबर 12 है। तो ये डेटा सेंड टू चेकर सक्सेसफुली वो वाला मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें अभी दिख रहा था डैश जो हमारा दिख रहा था ये अमाउंट अब ये नहीं रहेगा, आपको ये सीधे वहाँ पे जो है
ये नहीं दिखेगा ये वाला पार्ट। ये देख लिया डेटा सेंटर चेकर आ गया, जैसे हमें सैलरी बिल में आ जाती है मैसेज, वही वाली मैसेज। तो ये जो यहाँ पे अभी दिख रहा है वो नहीं दिखेगा, तो फिर से ये रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट कि हम कैसे पेमेंट्स करते हैं, फिर हम कैसे उनको थर्ड पार्टी एम्प्लॉई या एक डीडीओ के अकाउंट में डाल सकते हैं। तीनों चीज़ें मैंने दिखाई क्यों ज़रूरी है। तो अब इसमें हमने जो सीखना है, जैसे कि आपको जो थर्ड पार्टी जो ही आपने यहाँ पे डब्ल्यूडीसी बिल्स की स्टार्ट, तो जो थर्ड पार्टी है, हाउ टू ऐड थर्ड पार्टी फर्म इन दी इन और विद इन दी जेके बैंक, जिनको आपको पेमेंट करनी है थ्रू जेके बैंक, तो आप उनको कैसे ऐड करोगे। तो आप थर्ड पार्टी सिलेक्ट करोगे। ठीक है, थर्ड पार्टी आपने सिलेक्ट की। जो ही थर्ड पार्टी सिलेक्ट हो जाएगी, तो उसके बाद चूंकि हम ये है कि हमने अभी पहले पहले पार्ट में देखा कि हम खाली फर्म को एडिड फर्म जो है इसमें सिस्टम में उनको पेमेंट डालेंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे हम फर्म को जो है ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, वी हैव एन ऑप्शन नंबर 1 दैट इज न्यू। तो न्यू हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने पहली बार अगर एंट्री करनी है किसी फर्म की, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। वो आपके पास मिनिमम डिटेल्स जो जेके बैंक में लगती है, जेके बैंक का ब्रांच कोड, किस के ये इस फर्म का नाम क्या है, उसका किस एड्रेस पे फर्म है, और वो सारी चीज़ें हैं, इंडिविजुअल फर्म है, ये सारी चीज़ें जो एजेंसी मास्टर जिसको बोलते हैं, ये देख लीजिए, ये एजेंसी मास्टर आ जाता है। तो देख लीजिए आपको हर एक, जैसे एजेंसी स्टेटस प्राइवेट है कि पब्लिक है, लेट्स से इट्स अ प्राइवेट फर्म, देन वी हैव टू सिलेक्ट वेदर इट्स एजेंसी टाइप, इट इज फर्म है या इंडिविजुअल है, आपको उनसे कंफर्म करके लिखना पड़ेगा यहाँ पे आप उनको। तो उसके बाद आपको जो है एजेंसी का नाम, उसका एड्रेस, टैन नंबर है, टिन नंबर है, अकाउंट नंबर जो है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका जीएसटी नंबर, और यहाँ पे जो है उनका ब्रांच कोड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, जो हमने यहाँ पे बोला कि ये जो है खाली हमें जेके बैंक का ही दिखेगा, दैट वाज व्हाट आई वाज इन द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग। इस फर्स्ट स्टेप में जो बोल रहा था कि मैं खाली हमें जेके बैंक का ही ऑप्शन मिलता है, ये फ्रीज्ड है, आप इसको ऐड नहीं कर पाओगे किसी एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, किसी भी फर्म के जो अकाउंट्स हैं। अगर आपको डायरेक्ट पेमेंट डालनी है तो दैट हैज टू बी विद इन द जेके बैंक, अदरवाइज यू हैव टू चूज द ऑप्शन फॉर डीडीओ पेमेंट एंड देन यू हैव टू यूज आरटीजीएस और नेफ्ट, तो वो आप यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है ब्रांच आपको, आपको ब्रांच के जो डिजिट्स हैं या नाम जो है वो आपको, जैसे 001 002 पहले 4 डिजिट हैं वो डिफाइन करते हैं आपका ब्रांच का कोड क्या है। से वी विल से 009, से इट इज बडगाम और श्रीनगर में। चलो ये देखे सिरगुफवारा 0172, तो ये आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये ब्रांच कोड मैप करने के लिए कभी कभार जो आपकी पेमेंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे भी रुक सकती हैं। आपका जो ब्रांच कोड है, जब किसी फर्म का अकाउंट एक जगह होता है फिर उन्हें माइग्रेट किया होता है, इसीलिए यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिलती है कि एक्चुअल अकाउंट कहाँ पे है या माइग्रेटेड तो नहीं है। अगर माइग्रेटेड है तो ये वाला आप यहाँ पे अकाउंट नंबर वही सिलेक्ट कर, अभी कहाँ पे, ये आपको फर्म की डिटेल्स हैं सारी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो उसके बाद आपको सेव का बटन प्रेस करना है, तो आपकी फर्म की डिटेल जो है वो सारी सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाता है सेव। तो जो उसके बाद जो ये सेव हो जाएंगी, तो आप यहाँ पे आ जाएगा आपका उस फर्म का नाम जो आपने ऐड की हुई होगी। तो आप यहाँ पे देख लीजिए सारी फर्म्स हमने इसी तरीके से ऐड की हुई है। आई होप कि आप एक बार ट्राई करके, अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय चैनल, ऑन माय फेसबुक पेज। तो आपके पास हर एक ऑप्शन है, यू कैन कॉल मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर दोज who would like to work with me. Love you all, stay home, stay safe, stay blessed.